नीट पेपर लीक मामले में आरजेडी नेता गिरफ्तार माने जाते हैं तेजस्वी के करीब। एमबीबीएस सीट के नाम पर करोड़ों का खेल, राजद के राष्ट्रीय सचिव पर है बड़ा आरोप। नीट और एमबीबीएस एडमिशन के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, बिहार कनेक्शन सामने आया। गांव से राष्ट्रीय राजनीति तक अब नीट रैकेट में नाम आने से हड़कंप। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। नीट परीक्षा और मेडिकल एडमिशन रैकेट से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों में आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया है। पुलिस का दावा है कि संतोष जायसवाल इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड था और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाने के नाम पर छात्रों और अभिभावकों से लाखों रुपए की वसूली करता था। दिल्ली क्राइम ब्रांच के अनुसार ये गिरोह नीट यूजी परीक्षा और मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के नाम पर छात्रों को फंसाता था। आरोप है कि गिरोह दावा करता था कि उसकी मेडिकल कॉलेजों और परीक्षा प्रणाली में सेटिंग है जिसके जरिए एमबीबीएस सीट दिलाई जा सकती है। इसके बदले छात्रों और उनके परिवारों से 20 से 30 लाख रुपए तक लिए जाते हैं। जांच एजेंसियों का कहना है कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और कई राज्यों में इसका नेटवर्क फैला हुआ हो सकता है। गिरफ्तार संतोष कुमार जायसवाल बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासन थाना क्षेत्र के लेन गांव का रहने वाला है। गांव के लोगों के मुताबिक कुछ साल पहले तक उसका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति में था। उसके पिता एक सिनेमा हॉल में काम करते थे, लेकिन बीते कुछ वर्षों में संतोष जायसवाल का प्रभाव और आर्थिक स्थिति तेजी से बढ़ी। ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में उसकी बढ़ती संपत्ति और राजनीतिक पहुंच को लेकर पहले से चर्चाएं होती रही थी। स्थानीय लोगों के अनुसार संतोष जायसवाल ने राजनीति में सक्रियता बढ़ाने के साथ साथ मेडिकल एडमिशन से जुड़े नेटवर्क के जरिए अपनी पहचान बनाई। गाँव में दबी जुबान में लंबे समय से चर्चा थी कि मेडिकल कॉलेजों में सीट दिलाने के मामले में उसकी भूमिका रहती है। हालांकि इन दावों की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं। राजनीतिक रूप से भी संतोष जायसवाल का कद लगातार बढ़ रहा था। वह राष्ट्रीय जनता दल में राष्ट्रीय सचिव के पद तक पहुंच चुका था। पार्टी के अंदर उसे तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता था। सूत्रों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में वह रक्सौल सीट से आरजेडी टिकट का दावेदार भी माना जा रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद विपक्षी दल आरजेडी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर निशान साध रहे हैं। इस मामले में संतोष जायसवाल के परिवार का राजनीतिक इतिहास भी चर्चा में आ गया है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके भाई डॉक्टर राजन जायसवाल ने प्लूरल्स पार्टी के टिकट पर ढाका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन इसके बाद परिवार की राजनीतिक सक्रियता लगातार बढ़ती चली गई। स्थानीय स्तर पर जायसवाल परिवार की पहचान मजबूत होती गई और कई प्रभावशाली लोगों से उनके संबंधों की चर्चा होती रही। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस बैंक खातों, कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल ट्रांजैक्शन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की जांच में जुटी है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि मेडिकल एडमिशन के नाम पर बड़ी संख्या में छात्रों और अभिभावकों को ठगा गया है। इस मामले के सामने आने के बाद बिहार में मेडिकल शिक्षा व्यवस्था और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे। पिछले कुछ वर्षों में नीट परीक्षा को लेकर कई विवाद सामने आए हैं। ऐसे में मेडिकल एडमिशन के नाम पर करोड़ों रुपए के लेन देन की खबर ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे ऐसे नेटवर्क इतने लंबे समय तक सक्रिय रहे और जांच एजेंसी की नजर से बचते रहे। संतोष जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद उसके गांव में भी चर्चा का माहौल बना हुआ है। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा, जबकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इलाके में उसके तेजी से बढ़ते प्रभाव को लेकर पहले से सवाल उठते रहे। गाँव के लोगों के बीच अभी चर्चा है कि जांच आगे बढ़ने पर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल दिल्ली क्राइम ब्रांच पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां बड़े खुलासे हो सकते हैं। राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर ये मामला बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार की राजनीति में भी इस गिरफ्तारी का असर साफ दिखाई देने लगा है, जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में जुट गए हैं।